आपकी ये जो मॉडर्न क्रिकेट है वो फिजिकल बेस्ड है। बिल्कुल। और अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरा फिटनेस। ठीक है, अब हमारे इंटरनेशनल फिटनेस क्या हमने अटेन की है या नहीं की है, वो भी हमारे को इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनली फिट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। यस। तो सुपर फिटनेस जो है वो फिटनेस होती है जो एक्सेप्शनल होती है। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए। सवाल है, क्रिकेटर्स एंड एथलीट्स जो हैं हमारे पाकिस्तानी, मुझे ये कभी एथलेटिक नहीं लगते। पेट निकले हुए होते हैं, इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफी मसला है। अहमद भाई का पेट Fitness नहीं का। निकला हुआ, मेरा तो नहीं, उनका तो पेट फादी पीठ खड़ा से लगा हुआ है भाई। फादी वो देखो, बाबर आजम जाके यार अभी कितनी एज है उसकी, अभी ठीक ठाक उसकी क्रिकेट पड़ी हुई है। वो यकीन करें कि वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है और ठीक ठाक उसका मतलब पेट ऐसे बाहर को बैली बाहर लटक रहा है। तो बात यह है कि एशिया की इस टाइम सबसे बड़ी टीम इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है। इंडिया की फिटनेस को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। इंडियन टीम तो बहुत बाबर आजम बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं तैयार हूं। लेकिन अगर वो तैयार हैं भी या नहीं हैं तो सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, उन्होंने उनको रखना या नहीं रखना। दूसरी जानिब अगर बाबर आजम जिम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो तमाम प्लेयर्स करते हैं, इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? अब पाकिस्तान को रेट कीजिए ऑनेस्ट, बुक्स रखे बगैर। 4 थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं यूं नहीं यूं नहीं आ रहे, यूं आ रहे हैं। दिल बहुत खराब था, दिल बहुत उदास था टीम की मायूस को नाकस कारकर्दगी पर, गैर मेयारी कारकर्दगी पर। दिल नहीं चाह रहा था बात करने के हवाले से। आपकी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है, फिर इंजरी प्रिवेंशन है, फिर ये आप कहते हैं ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने अपने नाम किया है। बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद तिलक वर्मा ने इंस्टाग्राम में ट्रॉफी के साथ एक शर्टलेस फोटो अपलोड की, जिसको देखने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया। पाकिस्तानी मीडिया ने तिलक वर्मा के फिटनेस को देखकर कहा कि ऐसी फिटनेस हमारे किसी भी प्लेयर में देखने को नहीं मिलती है। बताते चले कि टीम इंडिया में जो फिटनेस का कल्चर है वो विराट कोहली ने लाया था और उसके बाद अब इंडिया के ज़्यादातर जो प्लेयर हैं उनकी जो फिटनेस है एकदम टॉप नॉच है। फिटनेस टॉप नॉच होने के कारण उनकी परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों के पेट बाहर आए हैं और टीम इंडिया की फिटनेस देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई फुटबॉल के एथलीट हों। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि हमारी परफॉर्मेंस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ही, साथ ही हमारी फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि टीम इंडिया की फिटनेस अच्छी होने के कारण टीम इंडिया की जो फील्डिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि केवल तिलक वर्मा ही ऐसे नहीं हैं जिनकी फिटनेस एकदम टॉप नॉच है। इंडिया के लगभग ज़्यादातर प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो एकदम टॉप नॉच है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। बाबर आजम बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं तैयार हूं। लेकिन अगर वो तैयार हैं भी या नहीं हैं तो सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, उन्होंने उनको रखना या नहीं रखना। दूसरी जानिब अगर बाबर आजम जिम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो तमाम प्लेयर्स करते हैं, इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ठीक है, करते हैं, सब के सब लोग करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद अगर आप 3 बड़े टूर्नामेंट्स हारें और उसके बाद आप फिजिकल फिटनेस आपकी सवाल उसके ऊपर उठ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि वाकई हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं थी और हम उस पर अब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस आ रही हैं, इन्हीं वीडियोस ने तो सत्यानाश किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये जो तबाह हुई है ना, इन्हीं वजह से हुई है। वो दौड़ रहे हैं, नंगे पाँव दौड़ रहे हैं। मतलब ये जो लोग आज रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वो उसकी वीडियो बना रहे हैं, सख्त गर्मी, एक छतरी वाला बंदा साथ भिजा दें उसके, कि वो साथ उसकी छतरी लेके दौड़ता रहे उसके पीछे पीछे।
ये जो आज वो दौड़ लगा रहे हैं, हाँ। क्या कभी किसी ने आज से 2007 में उसको दौड़ लगाते हुए कैप्चर किया था? नहीं। उस वक्त तो भी वो क्रिकेट खेलते थे ना। 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में दौड़ लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचे हैं ना। मोबाइल बड़े महंगे। ठीक है भाई साहब, आज भी महंगे हैं, आज लोग और तरीके से ले लेते हैं। आज स्टार बन गए, वो तो- एक सेलिब्रिटी भाग रहा हो तो क्या कुछ छोटी बात? अगर वो दौड़ लगा रहे हैं तो कौन सा मेरे ऊपर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेडिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमने सबसे जो लीनियंट जिस डिपार्टमेंट को रखा हुआ है ना, जिस पे सबसे कम ध्यान देते हैं, जबकि एक एथलेटिक स्पोर्ट्स फेडरेशन जब हो और वो अगर मेडिकल पे ही ना उसका ध्यान हो, क्योंकि एथलीट्स एंड ऑल द मेडिकल थिंग्स, ऑल दैट फिजिकल थिंग्स, दोज गो हैंड इन हैंड। और मुझे लगता है कि हमने उस पे सबसे कम ध्यान रखा हुआ है। शायद इस साल में उस पे तब्दीली जरूर आनी। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज हो गई कि जो मेडिकल पैनल है, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न क्रिकेट है वो फिजिकल बेस्ड है। बिल्कुल। और अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरा फिटनेस, ठीक है। अब हमारे इंटरनेशनल फिटनेस क्या हमने अटेन की है या नहीं की है, वो भी हमारे को इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनली फिट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो सुपर फिटनेस वो फिटनेस होती है जो एक्सेप्शनल होती है। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नो, अब दिस इज नॉट द टाइम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और ऑर्डिनरी एमबीबीएस डॉक्टर्स। अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट आपको चाहिए, आपको रिहेबिलिटेशन जो है वो 3-4 किस्म की होती है और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन हैं। फिर उसके बाद आपकी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है, फिर इंजरी प्रिवेंशन है, फिर ये आप कहते हैं ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए आपको, बायोमैकेनिक्स चाहिए, किनेसियोलॉजी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों की प्रायोरिटी ही फिटनेस है नहीं। यही रीज़न है कि हमारे प्लेयरों के पेट आगे आ चुके हैं, पेट बाहर निकल चुके हैं, वो ज़्यादा रन नहीं ले पाते हैं, सिंगल को डबल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहीं टीम इंडिया की जो फिटनेस है वो एकदम टॉप नॉच है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे बॉलरों की भी उतनी अच्छी फिटनेस नहीं है, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खेलते नहीं हैं, वो केवल छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं। यही रीज़न है कि जब डेथ ओवर में उन्हें यॉर्कर फेंकने की बारी आती है तो वो पूरी तरीके से टाए फिस हो जाते हैं, जबकि बुमराह डेथ ओवर में जब आते हैं तो और भी ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बुमराह ने अपनी फिटनेस को इस तरीके से रखा है कि वो लंबे फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, इसके बावजूद उनकी जो T20 में परफॉर्मेंस है वह एकदम टॉप नॉच है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बुमराह प्रेजेंट टाइम के तीनों फॉर्मेट के सबसे अच्छे बॉलर हैं। शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन सब की जो फिटनेस है वो पूरी तरीके से जीरो है। शाहिन अफरीदी 2 ओवर करके थक जाते हैं, जब वो डेथ ओवर करने आते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि उनकी अब बॉलिंग खत्म हो चुकी है, उनके पास अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि न केवल शाहिन अफरीदी बल्कि नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ भी ऐसा ही है। इसके अलावा हम आपको यह बताते चले कि टीम इंडिया लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रही है, और जिस तरीके से टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखा रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 4-5 सालों में भारत और भी आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम करेगा। बताते चले कि भारत ने 2 साल में ऑलरेडी 3 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली हैं, जो कि लगभग एक रिकॉर्ड ही होगा। इतने कम सालों में इतनी ज़्यादा ट्रॉफी को जीतना केवल भारत ही कर सकता है। बताते चले कि टीम इंडिया का अगला टारगेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होने वाला है, और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।